करेंगे फरहत? जवाब दो मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मत आना। यहाँ पर फोन भी काम नहीं कर रहा। जरूर जैमर लगे हो। क्या? चलो, क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो? तो फिर चलो यहाँ से। क्या कोई है यहाँ? कोई हमारी मदद करो, कोई है क्या? हाँ बोलो। सर वो दोनों घर में ही मौजूद हैं। हम घर के बहुत करीब ही हैं। घर पे जैमर भी लगा हुआ है और हमारी गाड़ियाँ भी करीब ही हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुँच सकता। हमने आसपास के घर वालों को भी खबरदार कर दिया था। वो विंडो सलाखों वाली है? जी वो लूज कर दी गई थी सर। गुड मॉर्निंग। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? जी नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं शाहीन हूँ। अदीला। मालूम है। आपको कैसे मालूम? यानी कि आप मुझे पहले से जानते हैं? नेमत इमरान जिस किसी को भी दुख पहुंचाता है वो मेरा साथी बन जाता है। अगर एतराज ना हो तो मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? जी जरूर। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी मदद करो। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने हाथ से लोहा तोड़ना चाह रहे हो? देखो तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये नहीं टूटेगा। तुम बहुत बोलती हो डॉक्टर, बहुत जोर बोलती मत हो। लगाओ, तुम्हारे सारे स्टिचेस खुल जाएंगे फरहत। आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। Come on, फरहत, तुम उस आग में से जरूर बाहर निकलोगे फरहत। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कॉल अटेंड करो शाहीन। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी गुलशन। उफ। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम्हारी बेटी ने मुझे मारना चाहा, यानी उसने मुझसे पहले ही काम दिखा दिया। तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरे बगैर तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। कहाँ है वो? उसे लगा कि वो मेरे हाथ से बच जाएगी। ओह, ये तो उसके खून में है। भाग जाना। मैं तुम्हें मार डालूंगी लड़की। समझ आई तुम्हें? तुम अपनी औकात दिखा रही हो हमें। तुम्हें हर बार बताना पड़ता है कि तुम यहाँ की मुलाजमा थी। मुझे ये तो मालूम नहीं कि गुलशन ने तुम्हारा गला क्यों दबाया। तुमने ऐसा क्या कहा कि वो मजबूर हो गई। लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा कोई शिकायत का मौका दिया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी, समझी?
आखिर अपनी नस्ल बता दी ना तुमने। उम्मीद है तुम इसे आखिरी वार्निंग समझोगी। अब दफा हो जाओ इस कमरे से, दफा हो जाओ। उफ उफ गुलशन उफ। छोड़ दो, मैं कर लूंगा। यूनुस, हाँ। अब तुम फिर कहो कि मैं फजूल बात कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं आबिद का बच्चा देखती हूँ ना तो दिल चाहता है कि आयशा का भी कोई बहन भाई होता। काश। फजूल बातें मत करो। इसमें फजूल क्या है? अकेले बच्चे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आयशा का सिर्फ एक मसला है और वो है उसकी कमअक्ल माँ, और वो हो तुम। मैं बदल चुकी हूँ यूनुस, सब छोड़ दिए मैंने। हाँ, तुम 2-4 दिन के लिए छोड़ दोगी और फिर एक भूखे शेर की तरह दोबारा ढूंढना शुरू कर दोगी। हाथ में कहवे का कप लेके शुरू हो जाओगी, जैसे किसी को इल्म ही नहीं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? सपोर्ट क्यों नहीं करते मुझे? तुम मुझे समझते क्यों नहीं? तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखते हो? मैं सिर्फ तुम ही हो। कभी तुमने मुझसे भी पूछा कि मेरा क्या मसला है, मैं क्या चाहता हूं? नहीं, कभी नहीं पूछा। मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी इस अनापरस्ती से। यहां तक पानी आन पहुंचा विल्दान, यहां तक। हाँ। और तुम्हारी ये हरकत मुझे सबसे बुरी लगती है। तुम हर बात खुद शुरू करती हो और फिर नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो, जैसे हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं। कौन समझाए अब तुम्हें? किस बेवकूफ से पाला पड़ा है? यूनुस, यहाँ आओ बेटा। चलो बेटा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। चलो। क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है यूनुस, चलो अंदर आ जाओ। क्या हुआ यशवा आंटी? काश तुम्हें पता होता कि क्या हुआ है। उफ, गुलशन घर पे मौजूद नहीं है। यूनुस देखो मेरी जान, मैं इस घर में किसी और पर यकीन नहीं कर सकती हूँ बेटा, लेकिन पता नहीं मेरी बेवकूफ बेटी कहाँ चली गई है। पता नहीं कुछ दिन से वो अजीब व गरीब सी हो गई है। जाओ उसका पता चलाओ। पता नहीं कहाँ चली गई है, इससे पहले कि सबको पता चल जाए। जाओ उसका पता करो कहीं से भी। मत करो ऐसा। एक मिनट, मैं निकलती हूँ। ध्यान से जरा। जरा ध्यान से, कहीं तुम्हारे स्टिचेस ना खुल जाए। इस तरफ। अब हम क्या करेंगे? अब यहां से कहीं मत जाना। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यही हूं। जाओ, छुप जाओ।
फरहत तुम कहाँ हो? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। सुनो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, रुक जाओ। नीचे फेंक दो इसको। सुना नहीं क्या? तुम्हें मना किया था ना कि बाहर मत आना। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। ये मर तो नहीं गया? तुम डॉक्टर हो, चेक करो, ये काम तुम्हारा है। अब यहाँ से बाहर मत आना। अब कहाँ जा रहे हो तुम? चुप रहो। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुमने मुझे भी अपने जैसा बना दिया है। मुझे नफरत है अपने आप से। तुम कई दिनों से होटल्स में स्टे कर रही हो। क्या कह दिया नेमत ने तुम्हें? कोई तो बात है जो तुम नेमत के पास वापस नहीं जाना चाह रही हो। जरूर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम उसकी कॉल्स भी नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है शाहीन साहब, मैं थोड़ा गुस्से में थी, आकर टैक्सी में बैठ गई और वो मुझे आकर इस होटल में छोड़ गए। यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और कैसा हसीन इत्तेफाक है कि आप भी यहीं आ गए। या शायद ये इत्तेफाक नहीं है और वो टैक्सी ड्राइवर आप ही का कोई आदमी था और शायद इस मीटिंग की बहुत दिनों पहले से प्लानिंग की जा रही थी। ऐसा ही है? मैं तो आपकी जहानत का कायल हो गया हूं। मेरे हाथ खड़े हैं। हाँ, वो टैक्सी ड्राइवर हमारा आदमी था। उसे हमने ही कहा था कि आपको हमारे पास ले आए। आपकी इजाजत हो तो मैं चलती हूँ। अदीला मैडम, ये मत भूलें, नेमत को सब पर सिर्फ हुक्म चलाना आता है, रोब डालना आता है उसे। बस लोगों के जज्बात से खेलना, उनका इस्तेमाल करके उन्हें बाद में फेंक देना। शाहीन साहब, क्या आप मुझे ये ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपके लिए नेमत की जासूसी करूं? अगर ये बात है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कतई नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात हरगिज नहीं की और ना ही मुझे कोई जासूस चाहिए। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना कहा है कि मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। मुमकिन है हम दोनों का दुश्मन एक ही हो। एक शिकस्ता दिल औरत मुझसे कहीं ज्यादा जालिम साबित होगी। बोलो शाहीन। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू दूसरी बार मुझसे बच गए, लेकिन इस खेल में ज्यादा मजा आ रहा है। इतना अरसा मैंने इंतजार किया है इस खेल के लिए, और खेल का मजा तो तभी है ना जब सामने वाला बराबर का हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारी बेटी के बारे में। अब वक्त आ गया है कि आमने सामने बात की जाए, ना कि फोन पे। क्या कहते हो तुम शाहीन? जबान पर ताला क्यों पड़ गया शाहीन? हाँ, समझ गया, मामला ही ऐसा है। अभी रुको, तुम्हें जल्दी जवाब मिलेगा। सूंघो इसे। ये मैं तुम्हें जलाने के लिए लाया हूं, समझे? अब मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे कि मेरी बहन कहां है।
बताओ मेरी बहन कहाँ है? अगर बताया तो मार डालेंगे मुझे। और मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। जल्दी बताओ मुझे, जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? मुझे 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला कि मेरी बहन कहाँ है, और दूसरा कि वो शाहीन कहाँ मिलेगा। तुम बोलोगे या नहीं? भाई खुदा के लिए मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ मेरी बहन कहाँ है? ठीक है, हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें, मरकर अपने घर पहुंच जाओगे तुम। अरे भाई इसको रोको खुदा के लिए, मैं भी बताता हूँ तुम्हें। स्लेकी रोड की बाई जाने में एक दीवार है जिस पे खारदार तार है। क्या शाहीन वहीं मिलेगा? मैं तो शाहीन को जानता भी नहीं हूं भाई। मगर अब तुम मुझे अच्छी तरह जान गए हो, और जाकर उसे भी बता देना। तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने हैं। आखिर में तुम मरोगे अपने प्यारों की मौत देखने के बाद। डॉक्टर ने मुझे 1 साल का वक्त दिया है, यानी तुम मुझसे 3 माह पहले जाओगे। मैं ये वक्त तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा कि तुम अपनी जिंदगी जियो, बल्कि इसलिए कि तुम पल पल मरो, अपने खानदान के हर फर्द की मौत के साथ मरो। ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। कितनी खामोशी है आज इस घर में। आसिल मैडम और फरज साहब आज जल्दी ही चले गए। नेमत साहब अभी निकले हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ, कोई नाश्ते पर नहीं आया आज? हुरिया। जी हाजिरा मैडम। अदीला मैडम को क्या हुआ है, कहाँ चली गई हैं वो? वो तो यहाँ रहने आई थी ना। नेमत साहब ने कुछ बताया क्या? जी मुझे नहीं मालूम। वो तुमसे नहीं पूछ रही मेरी जान, वो मुझे सुना रही है और मैंने सुन लिया है। आजकल तुम्हें खामखा गुस्सा आ जाता है यशफा, खैर तो है ना? गुस्सा न करो, शरियान फट जाएगी तुम्हारी। तौबा है मेरे खुदाया, तौबा, इस्तग़फ़ार। उतरो। कहाँ जा रहे हो तुम? जहन्नुम में। हाँ ठीक है, यानी तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। देखो डॉक्टर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जो मैंने कहा है वही करो, गाड़ी से निकलो। यहाँ से मैं अकेली कहाँ जाऊँ? पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो। तुम क्या रोबोट हो? तुम गोलियां चला रहे हो, छलांगे लगा रहे हो, भाग रहे हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें स्टिचेस लगे हुए हैं? अगर वो खुल गए तो क्या जल्दी होगा? उतरो गाड़ी से। ठीक है, अब तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं बचाने वाली तुम्हें।
खुश आमदेद नेमत। शुक्र है कि मुलाकात हो गई। अरे मैं तो खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल ही नहीं कर पाया। पता है क्यों? आओ बैठो ना। तुमने मुझे हैरान कर दिया शाहीन। वैसे मुझे अपनी ये खूबी जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन ये अहम खूबी है, लोगों को सरप्राइज करना। मैंने तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया है। लगता है तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आया। सही कह रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। तुम अब ताकतवर हो, अमीर हो, लेकिन फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाए। पर सच तो ये है कि मैंने तुम्हारी बेटी का पता चला लिया। खुशकिस्मती कह लो, पर मैंने उसे ढूंढ निकाला। तो हिसाब शुरू करें? बोलो। चाल खूब चली वैसे तुमने। तुमने मुझे बदनाम किया ये कहकर कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मेरी इज्जत छीन ली, और फिर तुमने मुझे जेल भिजवाया, मेरी आजादी छीन ली। और ये सब तुमने मेरी बीवी को मुझसे छीनने के लिए किया। तुमने सोचा कि मुझे रास्ते से हटाकर तुम बिल्किस तक पहुंच जाओगे। मेरी इज्जत छीन ली तुमने, और फिर जब तुम बोर हो गए तो तुमने उसे छोड़ दिया। वो बेवकूफ अपनी इकलौती बेटी छोड़कर तुम्हारे साथ चली थी, और बेटी को अपनी दादी के पास छोड़ दिया। कुदरत की करनी के वहां जलजला आ गया, हर चीज तबाह हो गई। मेरी मां मर गई, और शायद बेटी भी। आज तक ना तो मेरी मां की और ना ही मेरी बेटी की लाश मुझे मिल सकी। इस सब की वजह तुम हो। तुमने मुझसे जीने की उम्मीद छीन ली। मैं अब तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। किस तरफ चली गई थी वो? हमने सिर्फ बाहर निकलते हुए देखा। तुम सबके होते हुए कैसे निकल गई वो? यूनुस, क्या किया तुमने? क्या वो मिल गई? नहीं। क्या मतलब नहीं? कहाँ गई वो? लड़की को जमीन निकल गई, आसमान खा गया। क्या किसी ने भी उसको नहीं देखा? तुमने पूछा नहीं किसी से? मैंने गार्ड से पूछा, किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है। मेरे खुदाया, कहाँ जा सकती है ये लड़की? अब उसको कॉल क्यों नहीं कर लेती? मोबाइल तो उसका घर पे पड़ा है। उसकी कोई दोस्त भी तो नहीं है जिसको फोन करके पूछ सकूं? यूनुस, कुछ करो, जाके उसका पता करो। तुम खुद जाके उसे ढूंढने की कोशिश करो बेटा, और खबरदार घर में किसी से इस बारे में कोई भी बात की, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे। और गार्ड से भी बोल दो कि वो भी किसी से बात ना करे। समझ गए मेरी बात? अच्छा ठीक है, मैं गार्ड से कहता हूँ कि उसे घर के आसपास ढूंढे, और मैं जाकर जंगल में ढूंढता हूँ। आ जाओ बेटा। हाँ, अरे गुलशन तुम भी ना। गुलशन, दरवाजा खोलो। इधर आओ।
बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा इसको। सुनो नहीं क्या? आखिरी बार बता रहा हूं मैं तुम्हें, नीचे फेंक दो पिस्तौल। गुलशन, तुम्हारे पैरों में क्या है? गुलशन, जमीन पर क्या है? मोती है भाई। अरे वाह गुलशन, ठीक है, इधर आओ। अब बताओ गुलशन, आसमान पे क्या है? सितारे हैं भाई। अरे बिल्कुल ठीक, मेरी प्यारी बहन। भाई, 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 ठीक हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आसिल भाभी। गुलशन, क्या हुआ तुम्हें? आसिल भाई बहुत बुरी हालत में है, प्लीज कुछ करो। कहाँ हो तुम? मुझे नहीं मालूम हम कहाँ है, कुछ नहीं मालूम मुझे। तुम अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। मैंने आसिल भाभी को फोन कर दिया भाई, वो आ रही है।